नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 156 चलेगा। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, यह बात सिद्ध करना चाहते हैं। तो मति ज्ञान की पराधीनता बताई है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में ज्ञान अपना स्वभाव है, क्षोभशम है उतना ज्ञान का स्वभाव का अंश है, परंतु उसमें कितनी अधीनता है ये बात बता रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार के हैं दुनिया में। स्वतंत्र ज्ञान केवल ज्ञान है जो सर्व को जानने देखने वाला है। उसकी बात नहीं करके अभी जो संसार दशा में मति ज्ञान वर्तता है उसकी बात की। मति ज्ञान इंद्रियों के अधीन वर्तता है, एक बात कही। अब ज्ञान मन के द्वारा पराधीन वर्तता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रियां इधर उधर हो जाए तो ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में योग्यता ही ज्ञान की ऐसी है, पर दुनिया में दिखने में इंद्रियों का परिवर्तन ही दिखता है दुनिया को, इसलिए उस अपेक्षा कथन किया गया है। जैसे दिमाग में कोई नस खराब हो जाए तो ज्ञान खराब हो जाए, आंखें देख नहीं पावे, कान कमजोर हो जाए, ये सब उसकी बात चर्चा अपने चल गई। अब मन का भी अधीन है। मन, वह कहते हैं मन के निमित्त से जो मति ज्ञान होता है वह अपने को जानने योग्य किंचित मात्र, देखो मन के निमित्त से जो क्षोभशम के अनुसार जानने योग्य किंचित थोड़े बहुत त्रिकाल संबंधी दूर, देखो त्रिकाल संबंधी दूर मतलब काल अपेक्षा दूर, और क्षेत्रवर्ती समीप क्षेत्रवर्ती, क्या कह रहे हैं? काल अपेक्षा दूर या समीप। देखो क्या कह रहे हैं? काल और क्षेत्र से दूर या समीप, ये बात इतनी हो रही है। विचारों में हमने जैसे पूर्व में देखे, याद कर ले, कोई क्षोभशम में याद आ जाए, उस प्रकार से दूर काल संबंधी पूर्व भव का भी ज्ञान हो जाता है। ये दूर काल का है। भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी किसी को ज्ञान हो जाता है, ये दूर बकवा है। क्षेत्र में अमेरिका आदि में रहे हुए पदार्थ, मेरू पर्वत आदि में रहे हुए पदार्थ, इनको ये त्रिकाल संबंधी दूर व समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों व पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट जानता है। देखो क्या कह रहे हैं? स्पष्ट नहीं जानता है। इस कारण वह ज्ञान पराधीन है। यह आटा था अभी लोई है। ये ज्ञान होता है ना पूर्व का, लोई बने तो पूर्व का ज्ञान है हमको, ये आटा था और अब इसकी रोटी होगी, अब भविष्य में रोटी होगी। इस प्रकार मन द्वारा भूत और भविष्य को मिलाकर किंचित जानता है। रोटी खाऊंगा तो भूख मिटेगी, ऐसा थोड़ा वर्तमान में थोड़ा जानता है, तथा कोई पदार्थ दूर हो या नजदीक हो अथवा रूपी हो या अरूपी, उन्हें मन से जानता है। देखो 6 द्रव्यों की असर्व पर्यायों मन से जानता है। मैं आत्मा हूं,
मेरी पर्याय बाल रूप थी, वृद्धावस्था में देह छूट जाएगी। इस प्रकार द्रव्य पर्याय को मन द्वारा जानता है, यह पराधीनता है। मन से अस्पष्ट किंचित जानना होता है। पहले इंद्रियों से जाना हो, देखो, पहले इंद्रियों से जाना हो अथवा अनुमान किया हो, उसका जानना होता है। तथा ठूंठ हो, उसे मनुष्य जानता है। देखो, ये लकड़ी का ठूंठ बना हुआ हो, दूर से दिखेगी ये तो कोई मनुष्य खड़ा है। इस प्रकार असत्य को भी जानता है। स्वप्न में पदार्थ जैसे नहीं है वैसी कल्पना से मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। इस प्रकार जो ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा होता है उसका नाम मति ज्ञान है। यह मति ज्ञान की सामान्य बात की, अब इसमें विशेष बात करते हैं। पृथ्वी, क्या विशेष कर रहे हैं? पृथ्वी कायिक जीव, जल कायिक जीव, अग्नि कायिक जीव, पवन कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव, ये एकेंद्रिय, इनको मात्र स्पर्श का ही ज्ञान है। इनके अभी हम कहते हैं ना कि हमारे ज्ञान में नहीं है इसलिए पदार्थ नहीं है। तो विचार करें कि एकेंद्रिय जीव के ज्ञान में तो एक इंद्रिय से ही जानना होता है, तो वो मानेगा कि दुनिया में स्पर्श ही है और कुछ है ही नहीं। तीन काल तीन लोक को जानने वाला आत्मा मात्र स्पर्श को ही जानता है। देखो क्या करेगा, ये एकांत पराधीनता ही है। एक स्पर्श का ज्ञान, रूखा चीखना, ऐसा एक इंद्रिय इसका ही जानता है। तो दो इंद्रिय, अब दो इंद्रिय वाले को क्या ज्ञान होता है? कुछ रस भी है। लट शंख आदि जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस और गंध का, गंध भी है दुनिया में। तीन इंद्रिय जीवों के लिए दुनिया में गंध भी है। अब हम ये मेन पॉइंट ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे ज्ञान में तो नहीं है, हमको तो नहीं मालूम इसलिए हम नहीं मानते। अरे नहीं मानने से वस्तु का अभाव नहीं हो जाएगा। सर्वज्ञानी की वाणी को स्वीकार करके उस आगम के अनुसार मानना भी सत्य मानना होता है। अब भंवरा, मक्खी और पतंग आदि चार इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का ज्ञान होता है। उसको रंग का भी ज्ञान होता है, काला वगैरह भी। तथा मछली, गाय, कबूतर आदि त्रियंश तथा मनुष्य, देव, नारकी आदि पंचेंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों का ज्ञान होता है। तथा त्रियंशों में कोई संगी और कोई असंगी है। उनमें संगी को तो मन जनित ज्ञान होता है परंतु असंगियों को नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है। मनुष्य, देव और नारकी तो संगी जीव ही होते हैं, उन सबको मन जनित ज्ञान होता है। श्वेतांबर में नारकी के अपर्याप्त में असंगी बना नहीं मानते। देखो, अब ये श्वेतांबर की मान्यता है, जैसी जिसकी मान्यता, ये भी गुरुदेव श्री उल्लेख कर रहे हैं। वास्तव में तो सर्वज्ञानी परमात्मा की वाणी दिगंबर संतों के माध्यम से सत्य आई है, वही स्वीकार होना चाहिए। अभी ये श्वेतांबर मानते हैं तो मानते हैं, परंतु यहाँ तो कहते हैं कि नारकी के वहाँ भी संगी बना है, नारकी संगी है। संगी असंगी का भेद मात्र त्रियंशों में होता है। ये संगी और असंगी, मन वाले और बिना मन वाले, पंचेंद्रिय जीव में ही होते हैं मन वाले, बाकी तो मन वाले नहीं होते। पंचेंद्रिय में कुछ मन वाले और कुछ बिना मन वाले, ये त्रियंश में होता है। इन सभी संगी जो को मन जनित ज्ञान होता है। ऐसी मति ज्ञान की पराधीनता है। जब मति ज्ञान की इतनी पराधीनता है तो फिर जीव बाह्य वस्तुओं के अधीन होकर वर्ते, उसकी तो क्या बात करनी है। अर्थात वह तो पराधीनता है ही। यह वस्तु मुझे सुख रूप है और यह वस्तु मुझे दुख रूप है, ऐसी कल्पना से जीव अनादि से दुखी हो रहा है। यहाँ पराधीनता है। इस प्रकार मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की बात पूर्ण हुई। अब श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। देखो, श्रुत ज्ञान किसे कहा? कि मति ज्ञान से जो पदार्थ जानने में आया उससे उसके बारे में दूसरी कल्पना करना, दूसरा जानना। वो क्या है कि दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, ये दो अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ। उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तो जैसे स्पर्श द्वारा शीत जानना हुआ, ठंड लगी, ये तो मति ज्ञान है। उसके संबंध से हितकारी नहीं है, ठंड ज्यादा लग रही है, बीमार हो जाऊंगा,
ये इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सुश्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। दो भेद बताए, वो देवसी खुलासा कर रहे हैं। अब श्रुत ज्ञान की बात करें, श्रुत माने शास्त्र, ये बात नहीं है, परंतु आत्मा की ज्ञान की पर्याय की बात है। मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य पदार्थों को जिसके द्वारा जाने वह श्रुत ज्ञान है। पहले मति ज्ञान से जाना हो फिर श्रुत ज्ञान होता है। वह दो प्रकार का होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। वहां जैसे घट शब्द सुना या घट को देखा, इसमें घट शब्द का ज्ञान वह मति ज्ञान है और घट पदार्थ का ज्ञान वह श्रुत ज्ञान है। ये तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है और उसके संबंध से हितकारी नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाना इत्यादि ज्ञान हुआ, वह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। इसी प्रकार अन्य भी जानना, पानी ठंडा है ऐसा जानना, यह मति ज्ञान की पर्याय है। पानी ठंडा है इस कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, परंतु मति ज्ञान की पर्याय हुई, उसमें निमित्त कैसा है और पराधीनता कैसी है ये बताया। पानी ठंडा है ऐसा ज्ञान होने के पश्चात ये ठंडा पानी हितकारी नहीं है, ये अतः मुझे भाग जाना, ऐसा जो ज्ञान हुआ वह श्रुत ज्ञान है। यहाँ हवा पानी ठीक नहीं है, जहाँ रहते अतः मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसे ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान करे इसलिए वहां से चले जाने की क्रिया होती है, ऐसा नहीं। बिच्छू के डंक का ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान है, और ये अहितकारी है ऐसा जानना यह श्रुत ज्ञान है। बिच्छू का डंक ये तो जानने में आया, पर ये हितकारी नहीं है ऐसा ज्ञान, हित अहित का विवेक ये श्रुत ज्ञान करता है। इसी प्रकार अन्य भी जानना। अब एकेंद्रियादि असंगी जीवों के तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगी, तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही होता है। तथा शेष संगी पंचेंद्रिय जीवों के दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। अब वह श्रुत ज्ञान भी जो अनेक प्रकार से पराधीन है, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, अथवा अन्य अनेक कारणों के अधीन होता है। इस कारण वह महापराधीन है ऐसा जानना। श्रुत ज्ञान की पराधीनता बताते हुए वह ज्ञान मति ज्ञान के अधीन है ऐसा कहा। देखो श्रुत ज्ञान कितना पराधीन है कि मति ज्ञान बिना नहीं होता ऐसा कहा, और मति ज्ञान की पराधीनता बता दी। इंद्रियां आदि मन आदि जैसा प्रकार चले, बाहर के पदार्थ जिस प्रकार परिणमन करे उस प्रकार से ज्ञान प्रवृत्ता है ऐसा कहा है। और अन्य भी पराधीनता बहुत कही है, इस कारण यह महापराधीन है ऐसा कहा है। पर की क्रिया तो आत्मा के विकल्पानुसार नहीं होती। क्या कह रहे, आत्मा जैसी इच्छा करे वैसे जगत के पदार्थ परिणमन नहीं करते, परंतु आत्मा की पर्याय मति श्रुत ज्ञान की होती है, वह भी स्वाधीन नहीं पराधीन है। क्या कहे, अरे अभी तो सारी दुनिया के कर्तृत्व का बोझा सिर पे लेके घूमता है। अरे अपनी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय भी पराधीन है, अपने अधीन नहीं है। अब अवधि मन प्रिय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अवधि मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान कैसा होता है। अब अवधि ज्ञान की पराधीनता की बात करते हैं। अपनी मर्यादा अनुसार क्षेत्र काल की प्रमाणता पूर्वक जितना लिमिटेशन जिस अवधि ज्ञान को है उतना क्षेत्र और काल और रूपी पदार्थों का जिसके द्वारा स्पष्टपने जानना हो वह अवधि ज्ञान है। क्या करें, क्षेत्र काल की मर्यादा वाला रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है अवधि ज्ञान। मर्यादा है, लिमिटेशन है क्षेत्र की कि भाई इतना किलोमीटर, इतना योजन, इतना ये, और काल भूतकाल 10,000 साल पहले तक का, 10,000 साल बाद तक का, ऐसे वह ज्ञान सभी देवों और नारकियों के होता है। सभी देव और नारकियों के अवधि ज्ञान जन्म से होता है, और तथा संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों में भी किन्हीं किन्हीं को होता है, और असंगी तक के जीवों को तो यह ज्ञान होता ही नहीं, असंगी तक के नहीं होता। यह ज्ञान भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। इसमें 3 भेद है, अवधि ज्ञान के 3 भेद है, देश अवधि, परम अवधि और सर्व अवधि।
उसमें थोड़े काल की मर्यादा पूर्वक किंचित मात्र रूपी पदार्थ को जानना देश अवधि ज्ञान है। थोड़ा काल और लिमिटेशन, थोड़े काल की और थोड़ा सा रूपी पदार्थ को जानना देश अवधि, वह किन्हीं जीवों को होता है तथा परम अवधि और सर्व अवधि तो मुनि के ही होता है। क्या कह रहे, काल की मर्यादा सहित ज्ञान, क्षेत्र की मर्यादा सहित ज्ञान, थोड़ा पीरियड का, ये तो कुछ जीवों को, अज्ञानियों को भी होता है, पर परम अवधि और सर्व अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान ये मोक्ष मार्ग में अर्थात सम्यक दृष्टि के ही होता है, मुनि के ही होता है। और केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, केवल ज्ञान तो मोक्ष होने पर ही होता है। इस कारण इस अनादि संसार अवस्था में उसका सद्भाव नहीं है, अतः यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं की। इस प्रकार ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, संसार दशा में ज्ञान की प्रवृत्ति पराधीन है, आधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है। और ज्ञान भी हमारे, जब ज्ञान भी हमारे अधीन नहीं है तो दुनिया के पदार्थों का कार्य हमारे अधीन कैसे हो सकता है, ये बात समझने की है। ऐसा समझ में आवे तो स्वरूप सन्मुख दृष्टि करके अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करें, ये बात कहना चाह रहे हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब दर्शन ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के चोपशम से दर्शन होता है, दर्शनावरणी कर्म के क्षय से केवल दर्शन होता है, उसकी प्रवृत्ति। अब इंद्रियां तथा मन को स्पर्शादि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व, मति ज्ञान बाद में होता है, पहले सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वह नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन, और चार इंद्रियां पंचेंद्रिय जीवों के ही होती है। इस स्पर्शन रसना घ्राण स्रोत इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एकेंद्रियादि जीवों को होता है। एकेंद्रिय के जितना एकेंद्रिय का दर्शन होकर ज्ञान होता है, वो एकेंद्रिय के दो इंद्रियों का दर्शन होकर ज्ञान होता है। तीन इंद्रिय का तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय का चार इंद्रिय, चक्षु दर्शन होता है चार इंद्रिय के, और पंचेंद्रिय के पांचों इंद्रियों से दर्शन होता है, चार चक्षु और एक चक्षु दर्शन, ऐसा कहा। देखो जैसे वेद्य रोग बताता है वैसे ही यहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति पराधीन है, वह रोग है ऐसा बताते हैं। ज्ञान की बात तो हो गई, अब दर्शन में चक्षु अचक्षु की प्रवृत्ति पराधीन है, वे कहते हैं। इंद्रिय अथवा मन के स्पर्शादि विषयों का संबंध होने पर प्रथम काल में मति ज्ञान होने के पूर्व अवग्रह से पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। वहां नेत्र द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षु दर्शन है, शेष चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन हो वह अचक्षु दर्शन है। मति ज्ञान होने के पूर्व भेद किए बिना अंतर में चक्षु अचक्षु का व्यापार होता है, वह दर्शन उपयोग है। चक्षु द्वारा मति ज्ञान होता है, उसके पहले का भेद किए बिना का अंदर दर्शन गुण का व्यापार है, वह चक्षु दर्शन है। अब ये सूक्ष्म बात है, किस प्रकार होता है ये हमारे ज्ञान में, हमारे समझ में कदाचित न आवे, पर भगवान की वाणी, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी 100 इंद्रों के बीच में गणधर की हाजिरी में कही गई, उस वाणी से स्वीकार करना चाहिए। और चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों से स्पर्शादि का मति ज्ञान होता है। उसके पूर्व सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन होना वह अचक्षु दर्शन है। गुण पदार्थ का संबंध हो और उसका मति ज्ञान हो, उस ज्ञान होने के पहले अंतर व्यापार वह दर्शन है। इस चक्षु अचक्षु दर्शन में पराधीनता है, वह जीव की पर्याय है, उसका ज्ञान करना चाहिए। जिसे बहुत प्रकार के रोग हो तो उसे बहुत प्रकार से समझाने में आता है, वैसे ही यहाँ ज्ञान और दर्शन में बहुत प्रकार से पराधीनता है, वह बताते हैं। आंख जिसमें निमित्त है ऐसा ज्ञान होने के पूर्व दर्शन उपयोग होता है, वह चक्षु दर्शन है। ये लाल है, ये काला है, ऐसा जो चक्षु से देखने में आता है वह तो मति ज्ञान है, वह चक्षु दर्शन नहीं, परंतु उस मति ज्ञान के होने के पूर्व सामान्य अवलोकन रूप व्यापार होता है, वह चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय वाले जीवों के ही होता है, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के ही होता है।
अन्य 4 इंद्रियां और मन द्वारा जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। वे निमित्त है, इस कारण अचक्षु दर्शन होता है ऐसा नहीं। बाहर में इंद्रियां है इसलिए होता है ऐसा नहीं। परंतु मति ज्ञान में 4 इंद्रियां और मन निमित्त है। उस मति ज्ञान के होने के पूर्व, देखो मति ज्ञान होने से पहले जो भेद किए बिना जो सामान्य अवलोकन रूप व्यापार होता है वह अचक्षु दर्शन है। इस चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का उपयोग संसार दशा में पराधीन पने हो रहा है, इसका ज्ञान यहाँ कराया जा रहा है। इसे जानकर पर्याय बुद्धि छोड़कर अरे हमारे करने से कोई अवस्था नहीं होती, जिस पदार्थ की, जिस द्रव्य की जो योग्यता हो वो पर्याय उसकी होती है, इसलिए उसकी दृष्टि छोड़कर स्वभाव दृष्टि कर, ऐसा कहने का यहाँ आशय है। संसार दशा पराधीन है, संसार में पराधीनता है, जेल है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर, कर्म, मन, वाणी जड़ है, उन्हें संसार नहीं है। देखो शरीर को कोई संसार नहीं, कर्म को संसार नहीं, मन को नहीं, आवाज को नहीं। संसार आत्मा की विकारी दशा है। जिसको संसार दशा की भी खबर नहीं वह धर्म किस प्रकार करेगा। संसार आत्मा की पराधीन दशा है, उसमें कर्म का निमित्त पना है। जीव को अनादि से संसार, पर्याय में संसार का रोग लगा हुआ है। अनादि से ये संसार रूपी बीमारी, ये बाहर में स्त्री पुत्रादि ये संसार नहीं है। कोई कहे हमने संसार छोड़ा, स्त्री पुत्रादि को छोड़ा, ये संसार छोड़ा, ये नहीं है। आत्मा की विकारी पर्याय का नाम संसार है। परंतु जिसे ये संसार रोग है ऐसा लगा हो वह उपचार करे। अब ये बात ही खबर नहीं है तो संसार का अभाव कैसे करेगा। जिसको संसार माना उसको छोड़ दिया, हमने संसार छोड़ा, वो कोई संसार छोड़ना नहीं है। आत्मा अरूपी चैतन्य स्वभावी है। आत्मा अरूपी चैतन्य स्वभावी है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, ऐसा उसकी पर्याय में विकार है, उसके वर्तमान अवस्था में बीमारी है, उसे रोग कहते हैं। आत्मा जानने वाला है। शरीर आदि पर का कुछ करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर आदि जड़ है, उनका आत्मा कुछ नहीं करता, और शरीर आत्मा का कुछ नहीं करता। अरे क्या सिद्धांत है। शरीर से हम देह राखे धर्म, अरे तुम क्या समझते हैं। हमारे परिणामों में हम शरीर को रखना का भाव है, वो अलग बात है। बाकी शरीर से कोई धर्म का साधन नहीं होता। धर्म का साधन तो आत्मा से होता है। आत्मा में बदलाव करना है, जिसको बदलना है उसमें साधन करना है ना। शरीर आत्मा का कुछ नहीं करता, और आत्मा शरीर आदि जड़ का कुछ नहीं करता, ऐसा भान नहीं है। इस कारण आत्मा अपने अज्ञान से पराधीन दशा भोग रहा है। खुद को समझ नहीं है, इसलिए शरीर के अधीन हो रहा है। वही संसार है। लोग तत्व ज्ञान किए बिना धर्म करना है ऐसा मान बैठे हैं। तो सच्ची वस्तु स्वरूप तो समझना नहीं और धर्म करना है। सर्वज्ञ क्या कहते हैं इसकी कोई लोगों को खबर नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप 3 काल के पदार्थों को जानने देखना। अब आत्मा क्या काम करता है कि सारी दुनिया के पदार्थों को जाने देखे। दर्शन और ज्ञान चेतन स्वरूप, और अपने आनंद रूप रहे। परंतु अनादि से पर के वश हुआ होने से अपनी ज्ञान दर्शन की पर्यायहीन हो रही है। यहाँ चक्षु दर्शन आदि की, यहाँ पर अभी चक्षु दर्शन आदि की बात चलती है। आत्मा में दर्शन गुण त्रिकाल है, उसकी पर्याय में चक्षु दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन की अवस्था हो रही है। अल्पज्ञ को खबर नहीं पड़ती कि यह दर्शन का व्यापार हो रहा है। ये देखो, ये ज्ञान में हमें कदाचित ना आवे। यह दर्शन हुआ ऐसा ज्ञान जानता है, छद्मस्त उसकी प्रतीति कर सकता है। ये देखो, ये दर्शन, ज्ञान दर्शन उपयोग, ये दर्शन हुआ ऐसा ज्ञान में ख्याल आता है। छद्मस्त को ये प्रतीति हो सकती है, पर उपयोग वैसा सूक्ष्म करके ज्ञान में निर्णय करे तो
सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान और दर्शन उपयोग एक साथ होता है। सर्वज्ञानी परमात्मा जानने देखने का काम एक साथ होता है। केवली भगवान के दर्शन उपयोग को भी केवल ज्ञान जानता है। उनका केवल दर्शन भी अपने को पृथक करके नहीं देखता। केवल दर्शन भी खुद को पृथक करके नहीं देखता, ज्ञान जानता है। सामान्य भेद किए बिना सब देखे वह केवल दर्शन है। परंतु उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो छद्मस्त ज्ञानी या अज्ञानी के दर्शन उपयोग की बात है। छद्मस्त को दर्शन का कार्य होता है, परंतु वह दर्शन को पकड़ नहीं सकता। क्या कहते हैं, दर्शन होता तो है पर पकड़ नहीं सकता। वह दर्शन की प्रतीति कर सकता है, फीलिंग कर सकता है कि ज्ञान होने के पूर्व दर्शनोपयोग होता है, परंतु यह दर्शनोपयोग है ऐसा उसी समय छद्मस्त जीव नहीं जान सकता। ये हमारे ज्ञान में न आवे, पर सर्वज्ञानी परमात्मा की वाणी है। जीव का स्वभाव परिपूर्ण जानने देखने का है। अल्प जानना देखना वह भी उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। तो फिर देश, क्या कहते हैं, ये अल्प जानना भी स्वभाव नहीं है, ये भी गुलामी है। तो फिर देश का, भारत देश की रक्षा, कुटुंब का, परिवार का, स्त्री का, पुत्रादि का या शरीर आदि का कुछ कर दे, ऐसा तो उसका स्वभाव है ही नहीं। जड़ की अवस्था जड़ से होती है। अरे क्या कहना चाह रहे, बात ख्याल में आवे। अरे जो पदार्थों का परिणमन, जिस पदार्थ का परिणमन वो उससे होता है, हमारे से नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि अल्प दर्शन की अवस्था भी तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। पूर्ण ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही आदरणीय है, ऐसी प्रतीति कर। यहाँ अचक्षु दर्शन की बात चलती है। चक्षु के अलावा 4 इंद्रियां तथा मन द्वारा ज्ञान होने के पूर्व सामान्य अवलोकन रूप व्यापार को अचक्षु दर्शन कहते हैं। वह यथा योग्य एक इंद्रियादि जीवों के होता है। जैसा बताया, एक इंद्रिय के एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय का, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, और चक्षु दर्शन और चक्षु ज्ञान जिनको 4 इंद्रिय है उनको होता है। तथा अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। ये जिनके अवधि ज्ञान संभव हो उन्हीं को होता है। अवधि ज्ञान होने के पूर्व अवधि दर्शन होता है। स्वर्ग नरकादि में अवधि ज्ञान होने के पूर्व सामान्य अवलोकन रूप व्यापार होता है, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। क्या कह रहे, अपने यहाँ तो किसी किसी को ही ये अवधि ज्ञान होता है, पर स्वर्ग नरक में जन्म से होता है। स्वर्ग में देव को जन्म से अवधि ज्ञान होता है तो उसके अवधि दर्शन होता है, और वो सामान्य अवलोकन पूर्वक सामान्य अवलोकन व्यापार रूप होता है, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। स्वर्ग में इंद्र उपयोग लगाए, क्या कह रहे, दृष्टांत दे रहे, इंद्र उपयोग लगाए और ख्याल में आवे कि सिमंद्र भगवान महाविदय में विराजते हैं, वह अवधि ज्ञान है। उपयोग लगाकर ख्याल में आवे कि भगवान विराजमान है, उस अवधि ज्ञान के होने से पूर्व सामान्य अवलोकन रूप व्यापार होता है, वह अवधि दर्शन है। उसमें भेद पूर्वक जानना नहीं होता। अब ये कैसा होता है, ये तो सर्वज्ञानी का कथन है, वीतरागी परमात्मा का कथन है। जिसको अवधि ज्ञान होता है उसी को यह अवधि दर्शन होता है। ये चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन मति ज्ञान अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। जिस प्रकार चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, ये भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की तरह पराधीन है। इंद्रियां आदि जिस प्रकार से इंद्रियां काम नहीं करे, इंद्रियां खराब हो जाए तो फिर दर्शन नहीं होगा। अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होता है तो उपयोग लगाने पर होता है। उपयोग जिनके ऐसा ज्ञान है उसके होता है। उसमें भी मनुष्य आदि में तो जो जिस ज्ञान की जिस जगह पर उत्पत्ति हो, जैसे ऐसा अवधि ज्ञान होता है कि एक क्षेत्र जब बैठे हो वही होता है, तो उस जगह जावे तब हो, ऐसी पराधीनता उसकी जगह जगह कही गई है। उस पराधीनता को ख्याल में लेकर, उसका आश्रय न लेकर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान, मोक्ष में केवल ज्ञान प्रकट होता है तो सर्व जानने देखने में आता है। जो शक्ति है पूर्ण व्यक्त हो जाती है। ऐसी शक्ति सब व्यक्त करे। केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है।
और केवल दर्शन एक समय में तीन काल तीन लोक के पदार्थों का सामान्य रूप अवलोकन करता है। वह स्वतंत्र है और केवली के होता है, छद्मस्त के नहीं होता। क्या कहा? अवधि ज्ञान भी तीन प्रकार के कहे। उन तीन प्रकार में अवधि ज्ञान भी जो परमावधि और सर्वावधि दिगंबर संतों के अलावा नहीं होता, और केवल ज्ञान तो केवली परमात्मा के होता है। तो जो ज्ञान मुनियों को हो सकता है वो दर्शन भी मुनियों को ही होगा। बाकी सामान्य अवधि दर्शन तो जिनको होता है उनको होता है। इस प्रकार तीन लोक के पदार्थों का सामान्य रूप अवलोकन करता हुआ स्वतंत्र है और केवली के होता है, छद्मस के नहीं होता। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव जानना है। ऐसा संसार में दर्शन का सद्भाव ऐसा है। केवल दर्शन नहीं है। अवधि ज्ञान में सामान्य अवधि ज्ञान है और विशेष परमावधि और सर्वावधि ये मुनियों महामुनियों को ही होते हैं। मनप्रिय ज्ञान महामुनियों को होता है, ऐसा ख्याल में लेकर वो बात की गई है। पर इन सब की पराधीन प्रवृत्ति है, ये तो सामान्य बात है। इसलिए अपने स्वाधीन आत्म स्वभाव का आश्रय लेके अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ढोक जिनवाणी मात की।